कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुरादाबाद में आयोजित की गई है, जिसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं जुनैद साहब। कई गंभीर आरोप आपके हैं। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। लगातार जो है कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में विगत 8 वर्षों से योगी जी की सरकार चल रही है। इस 8 वर्षों में आपराधिक रिकॉर्ड इस तरह से ऊपर आया है कि अगर हम उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश कहें तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा। आप देखें कि उत्तर प्रदेश के आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक प्रेस वार्ता हर जिले में आयोजित की गई है, जिसमें मुरादाबाद में ये प्रेस वार्ता रही। 2 अगस्त 2025 को ड्रोन वाले चोर के शोर के बीच में पति गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। 2 ही अगस्त में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म विरोध करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग जाता है। सड़क पर शराब पीने से मना किया तो भाजपा की महिला पार्षद के साथ मारपीट की गई। जब भाजपा की महिला पार्षद महफूज नहीं है तो आम जनता क्या महफूज होगी। 6-7 अगस्त में योगी जी मुरादाबाद महानगर में मौजूद रहते हैं। एक महिला बैंक कर्मचारी से चैन लूटकर बाइक सवार भाग जाता है। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुझे हैरत है कि किस तरीके से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बात करें, एसआईआर प्रकरण चल रहा है, लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। मुरादाबाद की अगर बात करें, जिले में चुनाव हुए हैं, किस तरीके का क्या कुछ रहा प्रकरण, और क्या ये पूरा एसआईआर प्रकरण को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप लोग, किस तरीके से लोगों के बीच में है? देखिए, एसआईआर प्रकरण में पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी ने पोल खोल दी मोदी जी की और साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार वोट चोर। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ। हमारे यहाँ कैंडल मार्च निकाला गया था, वोट चोर गद्दी छोड़। माननीय राहुल गांधी जी लगातार मोदी जी को बोल रहे हैं वोट चोर। तरह तरह के पूरा हिंदुस्तान आज मोदी जी पर आरोप लगा रहा है। मोदी जी क्यों जवाब नहीं दे रहे, क्यों बच रहे हैं मोदी जी? मोदी जी को जवाब देना चाहिए अगर चोर नहीं है तो। अब जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब वोट चोरी बहुत बड़े स्तर पर की गई है। वोट चोरी के गंभीर आरोप हैं। जो है समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन के पास गई थी, क्या आरोप लगाए जो गए हैं वो गलत है, इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, एफिडेविट दे दिए गए हैं और एक मकान में, एक कमरे में पूरा गांव बसा। एक कमरे से 900 वोट निकल के आते हैं, एक कमरे में पूरा गांव हो गया। तो ये साबित करता है, और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने साबित कर दिखाया है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी होगी, किस कमरे में 900 लोगों का रिहाइश रहेगी, ये आपको भी मालूम है। अभी मैंने प्रोग्राम किया था, उसका मैं पूरा आपको डेटा दे दूंगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा कि किस कमरे में 900 वोट हैं और किस मकान में 80 वोट है, किस जगह 80 वोट हैं, और एक ही नाम के कितने वोट हैं, और जो लोग जिंदा हैं उनके वोट नहीं है, और जो मरे हुए लोग हैं उनके वोट हैं। तो वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के लिए। लोग ईवीएम पर सवाल उठाया करते थे। ईवीएम पे लगातार
विपक्ष सवाल उठाता है। जहां जीत होती है वहां आखिर आपके सवाल क्यों नहीं होते, जहां पे आप हारते हैं वहीं पे सवाल और खड़े किए जाते हैं। ये भी लगातार भाजपा नेताओं का कहना है। देखिए, ईवीएम पर लोग सवाल उठाया करते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और चुनाव आयोग ने खुद साबित कर दिया कि चोरी ईवीएम में नहीं, चोरी वोटों में, चोरी वोटों की करी गई। इस वजह से लोगों का ध्यान भटकाने में भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा कि ध्यान ईवीएम की तरफ लगा दो, इधर ईवीएम की तरफ ध्यान लगा दो और इधर अपने वोट चोरी करते रहो, सरकार में रहोगे बस। मुरादाबाद में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसआईआर प्रकरण और कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। अब देखना यह होगा तमाम आरोपों पर क्या कुछ आगे होता है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।